10 लाख और 10 लाख एक, यानी मूसा ऐड हो गया क्योंकि हारून तो पहले ही उनमें से था, कोई फर्क नहीं। पर एक जब गॉड सेंट होता है, जब पर खुदा का भेजा हुआ होता है, वो 10 लाख और 10 लाख एक में जमीन और आसमान का फर्क कर देता है। जब भी एक विजन स्टार्ट होता है, वो अगर गॉड ने आपको राइट प्लेस और राइट विजन और राइट आपको गाइड किया है तो वो फलवंत होता है, याद रखना। हालेलुया। पहला इतिहास उसकी एक बाप उसकी एक आयत से मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। अपनी बाइबल को खोलो, पहला इतिहास उसकी एक बाप उसकी एक आयत से लेके मैं चाहता हूं कि आप 16 आयत तक पढ़ें। इसमें आप जो पढ़ने जा रहे हैं, लिखा आदम, शेत, अनोश, केनान, महलेल, येरेद, हनोक, मतुशले, लेमेक, नू, शेम, हाम, यपेत। अब आप जानते हैं बाइबल में कुछ भी फालतू नहीं लिखा हुआ। हर एक चीज जो लिखी है इसका एक मकसद है। बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, हम इतिहास नहीं पढ़ना चाहते थे कि क्या पढ़ेंगे, अब्राहम ने उसको पैदा, उसने उसको पैदा, उसने उसको पैदा, उसने उसको, हम क्या करेंगे पढ़ के। पर होली स्पिरिट ने मुझसे कहा कि मैं कुछ भी छोड़ू ना, और जब मैं बाइबल पढ़ता हूं एवरी डे मैं वर्ड करके पढ़ता हूं। आज का टॉपिक है वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स। खुदावंद की चीजों के लिए आपका मूल्य क्या है? अब आपकी वैल्यू, आपकी लाइफ इस बात पे निर्भर करती कि आपके हार्ट में खुदावंद की चीजों का मूल्य कितना है। आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर, आपके परिवार का भी फ्यूचर इस बात पे निर्भर करता है कि आपके हार्ट में, आपके दिल में खुदावंद की चीजों की वैल्यू कितनी है। जब हम इसे पढ़ते हैं, यपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूबल, मेशेक, तिरास, गमेर के पुत्र अशनकज, दीपक, को तोगर्मा, यावान के पुत्र अलीशा, तरशीश, कित्ती, रोदानी लोग, हाम वंशी। 8 आयत। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत, लतान। आप जानते नूह के टाइम परमेश्वर ने सारी दुनिया को खत्म कर दिया था और सिर्फ नूह बचा, उसके 3 बेटे बचे, उसकी 3 बहुएं बची और उसकी पत्नी बची, और जो जानवर उसने बचाए वो बचे। नूह, बाइबल कहती, किसानी करने लगा। उसने दाख की बारी लगाई और वो किसानी करने लगा, और एक दिन ज्यादा पी के नंगा लेट गया, और कनान के पिता हाम ने उसे नंगा देखा। उसने अपने 2 भाइयों को बताया। जब वो अंदर गए, उन्होंने नंगा देखने के बजाय पीछे मुड़ के ऐसे चद्दर लेके और उसको ढांक दिया। नूह उठा, उसे मालूम हुआ उसके साथ क्या हुआ, और उसने कहा कनान को श्रापित किया, यानी अपने हाम को, उसके वंश को श्रापित कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें, पहली बार अगर आप देखें तो हाम के पुत्र कूश, मिस्र। इस टाइम इमेजिन करो कि नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे, बहुएं और उनके बच्चे पूरी दुनिया में हैं। ये सिर्फ यही लोग हैं। और हाम, यानी जिसने नंगा देखा, उसने अपने बेटे का नाम रखा मिस्र। एक मिस्टेक ने, आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं, ध्यान देना आप, क्यों इजराइलियों को कनान परमेश्वर ने देना था? क्या दुश्मनी थी कनान से? क्यों परमेश्वर बोलेगा मैं कनान देश तुमको दूंगा? क्योंकि कनान हाम का वंश था। इस इंसिडेंट के होने से पहले, जब प्रलय आई, जल प्रलय ने सबको नाश किया,
ये भी उसी दुनिया में रहते थे और परमेश्वर ने कहा एक भी जन धर्मी नहीं इनको छोड़ के। और ये 3 बेटे धर्मी थे अपने बाप के कारण, क्योंकि बाप जो होता है वो खींच के रखता है। अब आप जानते हैं कि ये सब जो हाम ने किया अपने बाप के साथ, ये एक स्पिरिट थी जो उसने दुनिया से कैच की थी। अगर गॉड्स थिंग्स के लिए, खुदावंद की चीजों के लिए इसकी आईज में वैल्यू होती, ये अपने बाप को कभी नंगा ना देखता। जब खुदावंद की चीजों के लिए वैल्यू नहीं रहती, आप फिर वो कार्य करते हैं जो आपका शरीर कहता है। सबसे बड़ा हथियार जो शैतान यूज करता है, बड़े हथियारों में से एक, वो है आपको भुला देना कि आपका पास्ट क्या था। अपने पास्ट को याद करो, आप क्या थे, कहां से निकले। अगर हम अपने पास्ट को याद करता कि कौन से लोग नाश हुए जो उसी की तरह लोगों को नंग धड़ंग देखते थे। आप जानते हैं ऐसी फॉरेन में जगहें हैं, चर्चिस हैं, जहां पे लोग आधे नंगे जाते हैं, लेडीज के कपड़े आधे होते हैं, ऊपर से सब कुछ नजर आ रहा है, नीचे टांगे मिनी डाल के जा रहे हैं, बोलते हैं कि खुदा हार्ट देखता है। आप जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? जब भी किसी ने यीशु मसीह का दर्शन देखा, उसने यीशु मसीह को कभी भी उसकी टांगों समेत नंगा कभी नहीं देखा होगा। अगर यूहन्ना ने भी परमेश्वर का दर्शन देखा, उसने कहा प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया और मैंने मनुष्य के पुत्र के सदृश एक खुदावंद को देखा, मसीह को देखा। उसके बाल उज्जवल थे, उसकी आंखें ज्वाला के समान थी, पांव पीतल के समान थे, जो पांव तक का एक वस्त्र पहने हुए था। स्वर्ग में भी उसने लिखा वो सिर से लेके पांव, मतलब यहां से लेके पांव तक का वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन जब गॉड्स थिंग्स के लिए हमारी वैल्यू खत्म हो जाती, वो हम बिल्कुल अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। वो ट्रैक वहां खत्म होता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं, अगर आप स्टडी करें इन चीजों की, आप अगर स्टडी करें तो बाइबल कहती है जो कनान के देश थे और जहां पे हाम का वंश रहता था, वो अति उत्तम और शांति से भरे हुए देश थे। और उन शांति से भरे हुए देशों में कौन रहता था? पाप का वंश। आज पाप करने वाले लोग, चोरियां करने वाले लोग, हां, पॉर्न इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग आपको शांत जगहों पे रहते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बड़े आनंद और कारों और कोठियों में घूमते नजर आ सकते हैं, पर याद रखो फ्यूचर में वो वहां नहीं होंगे, उनका वंश वहां नहीं होगा। और परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को, मैं तुम्हें कनानी देश दूंगा, मैं यबूसी देश दूंगा। वो कौन थे? इसी के वंश। कहां से आए वो लोग? आखिर तो सब नूह की संतान थी और नूह आदम की संतान में से था। नूह बचा, उसके बच्चे कहां से आए? मिस्री। कहां से आए? कनानी। ये उसी वंश में से आए जिसने पाप किया। आज जब गॉड्स थिंग्स के लिए, खुदावंद की चीजों के लिए वैल्यू नहीं रहती, हम अपने पांव को खुद खिड़की में फंसा लेते हैं। चूहा फंसता है ना, जानवर फंसते हैं। जब वो, अगर आप जंगलों में चले जाओ तो एक पंजा सा होता है जिसमें अगर शेर, छोटी बिल्ली, हिरन कोई पैर रख दे, जंगली सुअर फंस जाता है। उसी तरह हम फंसा लेते हैं अपने आप। जब हमने देखा पास्ट में हम क्या थे, खुदा की सेवा करने के बाद कौन सी ब्लेसिंग्स आई, कौन सी ब्लेसिंग्स उस पे फेथ करने से, उस पे विश्वास करने से, पाप छोड़ने से हमारी जिंदगी में आई। आपको क्या लगता है अगर हम वो पास्ट भूल जाएं? परमेश्वर ने कहा, दाऊद तू अपना पास्ट क्यों भूल गया? तू एक भेड़ चराने वाला एक चरवाहा था। मैं तुझे भेड़ों को चराने से अपने पीछे इस मनसा से बुला लेके आया कि मैं तुझे इज़राइल पर राजा कर दूं, और तू अपना पास्ट क्यों भूल गया? और उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया। यह भी बड़ा पाप था। और पाप के ऊपर एक और पाप किया कि उसके पति को लड़ाई में मरवा दिया। और परमेश्वर ने कहा, तूने व्यभिचार किया और तलवार चलाई, अब तेरे घर में व्यभिचार होगा और तलवार चलेगी। और उसकी अपनी बेटी को उसके अपने सौतेले बेटे ने भ्रष्ट कर दिया। और वहां से तलवार चलनी शुरू हुई। वहां से उस परिवार में
परिवार का कत्ल करना शुरू किया और दाऊद बड़े ट्रबल में फंसा। उसको पाप ने मारा, उसको दुनिया नहीं मार पाई, उसको राजा नहीं मार पाए। बड़े बड़े कहंदे को आंदे के पंजाबी जी कहते बहुत पहुंचे हुए राजा, वो उसको नहीं मार पाए। दाऊद को उसके अपने पाप ने खत्म कर दिया। खुदावंद ने रिस्टोर किया उसे, लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी सीख थी। अगर जब वैल्यू खत्म होती है, गॉड्स थिंग, जो खुदावंद की चीजें हमारी लाइफ में, जब उनकी वैल्यू हमारी लाइफ में नहीं होती, हम खुद फंसते हैं। याद रखो, शैतान का रोल कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं, 1% से भी 1% लगा लो जो रोल आपकी लाइफ में। इमेजिन करो, आपका बेस्ट फ्रेंड, उसका एक ही काम है कि वो सुपर मॉडल बनना चाहता है, उसका एक ही काम है कि वो फलानी इंडस्ट्री में जाना चाहता है। सोचो, अगर आप उसके बेस्ट फ्रेंड है, कैसी इंपार्टेशन वो आपकी लाइफ में करेगा, क्या वो आपके दिमाग में डालेगा। एक रॉन्ग बात जो उसके मुंह से निकले और आपको मालूम ना हो रॉन्ग है और आपकी लाइफ को इफेक्ट कर जाए, आप खुदावंद के साथ ट्रैक से हट जाएंगे। अगर खुदावंद की चीजों के लिए आपके हार्ट में वैल्यू है, अगर आपके दिल में खुदावंद की चीजों के लिए वैल्यू है, अगर आपका हार्ट उन वैल्यूज को देखते हैं, तो आप ऐसे फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में नहीं रख पाएंगे जो पैशनेट हो संसार के लिए, क्योंकि कभी ना कभी या तो आप उसे बदलेंगे या वो आपको बदल देगा। मेक श्योर, मैं आपको अब अगर वैल्यू की बात है, खुदाबंद के वर्ड की, उसके चीजों की, उसके बनाए सिस्टम की, मेरे दिल में क्या वैल्यू है। आप इमेजिन करो, एक बार उसने अपने बाप को नंगा देखा और सदा की दुश्मनी दुनिया में पड़ गई। मिस्र हाम का बेटा था, कनान हाम का बेटा था, और यही वो हैं जो अपनी अपनी जातियों के मूल हुए। कनानी लोगों का मूल हुआ, मिस्री, यबूसी, सब लोग। मुआबी, मुआनियों से परमेश्वर नफरत करता रहा। मोनियों, मुआबियों से क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के साथ उत्पन्न की गई संतान थी लड़कियों के द्वारा, और खुदा नफरत करता रहा उनसे। आपकी आंखों में वैल्यू क्या है परमेश्वर की? आपकी प्रेयर लाइफ की वैल्यू क्या है? क्या आप उसे मिस कर सकते हैं एक प्रोग्राम के लिए? आप मिस कर सकते हैं अपने फेवरेट फ्रेंड की कॉल के ऊपर? आज भी जब वर्शिप चल रही होगी, अभी भी रोटियां बन रही, देखिए आए पापा के नहीं आए, हाँ देखिए मेन काम शुरू होया कि नहीं, हाँ है हले 10 मिनट। कोई वैल्यू नहीं वर्शिप की। टेस्टिमनी जो आपकी लाइफ चेंज करती, हाँ सुन लेंगे, कोई बात नहीं। गॉड्स थिंग्स, खुदाबंद ने जो चीजें बनाई, उनके लिए वैल्यू। अगर आपके मन में खुदाबंद के वर्शिप वैल्यू हो, आप कुछ नहीं बनाएंगे वर्शिप के दौरान। आप वर्शिप अटेंड करेंगे, वर्शिप करेंगे। बाइबल कहती कनानी औरत खुदाबंद यीशु मसीह के पास आई एंड शी वर्शिप, शी नील डाउन। उसने वर्शिप किया। हिंदी में नमस्कार लिखा होगा, जय मसीह लिखा होगा। उसने वर्शिप किया। हीलिंग से पहले, डिलीवरेंस से पहले वर्शिप किया। वर्शिप करने का मतलब ये नहीं है हीलिंग हो गई तो पंगड़े पाने बाज। नो नो नो, वर्शिप बिफोर योर हीलिंग। उसने वर्शिप की, बाइबल कहती है। हालेलुया। खुदावंद की चीजों के लिए वैल्यू आपके हार्ट में क्या है? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आप कितना अलर्ट है? आपकी प्रेयर लाइफ के लिए आप क्या वैल्यू रखते हैं? आप अगर आपकी क्रिश्चियन वैल्यूज हों, आपका बेस्ट फ्रेंड संसारिक पैशनेट व्यक्ति नहीं हो सकता। वो आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि जो उसके पास है वो वही देगा। हालेलुया।
वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स, कि प्रभु की चीजों के लिए आपकी लाइफ में क्या, आपका क्या मूल्य है। एक चीज उसने गलत की, उसका फ्यूचर, उसके बच्चों का, उसके परिवार का उसने बिगाड़ दिया। आप नहीं जानते एक व्यभिचार, एक चोरी कहां तक जाती, किधर तक पहुंचती। मैं तो इस दुनिया की बात कर रहा हूं और आपका दिल कांप रहा है कि उसके बच्चे सफर करे, उसके पोतों ने सफर किया उसकी गलती के कारण। इमेजिन, जो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाशित वाक्य 2 उसके 2 आयत से मैं पढ़ूंगा। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं और यह भी तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि मेरे नाम के लिए तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम अपना छोड़ दिया है। स्मरण कर तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं आकर तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। इसमें लिखा कि स्मरण कर तेरा पास्ट क्या है, स्मरण कर तू कहां गिरा, कहां तुझसे मिस्टेक हुई, और पहले के समान कार्य कर। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जो अपने आप को दास कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, प्रॉफिट्स कहते हैं, उसने कहा कुछ कुछ तुझ में अच्छा भी है, पर उसने कहा जो जय पाए उसको जीवन के पेड़ में से मैं खाने के लिए दूंगा। अब मैं चाहता हूं आप 14 आयत पढ़ें। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते, जिसने बालाक को, अब ये पिरगमुन की कलीसिया को परमेश्वर कहता है, जिसने इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया और वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। 16 आयत, अतः मन फिरा नहीं तो शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से मैं उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ होगा, जिसे पाने वाले के सिवाय कोई भी ना जानेगा। अब 18 आयत, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज को जानता हूं, ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़के हैं, परंतु मैंने तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है कि तू इस स्त्री इजाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। अब मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया और वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं। जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं वो मन अगर ना फिराएंगे, मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। अब 26 आयत, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। मैं उसे भोर का तारा दूंगा। अब मैं ये चाहता हूं 3 बाप उसकी 5 आयत सिर्फ पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। मैं उसका नाम पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। अब मैं ये चाहता हूं आप इसकी 12 आयत पढ़ें।
जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, वह कभी बाहर ना निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 21 आयत, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मेरा ये बिलीव है, मैंने आपको धरती की बातें बताई कि एक सिन किस तरह उसके पूरे वंश को श्राप में ले गया, दुखों में ले गया, मौत में ले गया। एक रॉन्ग एसोसिएशन, एक रॉन्ग थिंग, सिर्फ अपने बाप को उसने नंगा देखा, वंशों तक चला गया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें श्वेत पत्थर दूंगा, एक नाम दूंगा, पत्थर पर लिखा हुआ जैसे पाने वाले के सिवाय कोई ना जानेगा। मैं तुम्हें एक खंबा बनाऊंगा, पिलर बनाऊंगा अपने बाप के भवन का। मैं तुम्हें जीवन के पेड़ में से खाने के लिए दूंगा। मैं तुम्हें लोहे का राज दंड लिए हुए लोगों पर राज्य, उनका न्याय करने के लिए बोलूंगा, अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए, सोचो आज प्रभु आ जाएं और उस छोटे से व्यभिचार के कारण, उस छोटे से पाप के कारण इतनी बड़ी चीजें मिस कर देना इस दुनिया का सबसे बड़ा घाटा होगा। वो फुलिश बिजनेसमैन होगा, वो एक मूर्ख विश्वासी होगा जो एक 5 मिनट के टेस्ट के लिए इन सब चीजों को त्याग देगा। उसने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूं, कुछ काम तू अच्छे करता है, पर मन फिरा, देख तू कहां गिरा, फिर से उठ, उसी पहले समान मुझसे प्रेम कर। जो चीज आपको प्रार्थना ने दी, प्रार्थना में ही मेंटेन रह सकती। आपको हस्बैंड मिला प्रेयर के कारण, और अब आप सब संसारिक स्कीमें लगा रही हैं अपने हस्बैंड को काबू करने के लिए। अब आप सब संसार की स्कीमें लगा रही हैं अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को काबू में करने के लिए। नो, जो चीज आपको प्रेयर ने दी, आपको प्रेयर ही उसको मेंटेन कर सकती है। जो चीज आपको प्रार्थना ने दी है, प्रार्थना उसको मेंटेन कर सकती है। लेकिन हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, और वैल्यू बनती जब हम वर्ड की रेवलेशन में जाते हैं कि खुदावंद मुझे एक वाइट पत्थर देगा, उस पर एक नाम होगा जो मेरे सिवा और कोई ना जानेगा। एक पर्सनल रेवलेशन होगी, खुदा के सिंहासन के साथ मैं उसके ऊपर बिठाया जाऊंगा, लोहे का राजदंडी लोगों का न्याय करूंगा। अगर मैं अपना पहला प्रेम ना छोड़ूं, अगर मैं गुनगुना ना हूं, उसने कहा तू ना गर्म ना ठंडा, गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पे हूं। तू व्यभिचार करने के लिए जाता है, मैं तुझे अवसर दूंगा, तुझे तेरी ताड़ना करूंगा। अगर तू ना माना, रोग शैया पर डालूंगा। तेरे साथ जो व्यभिचार करते हैं उनको क्लेश में डालूंगा, उनके घरों में क्लेश होगा। वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स, क्या वैल्यू है आपकी निगाह में परमेश्वर की चीजों के लिए? क्या वैल्यू है? हालेलुया। आज आपकी लाइफ में प्रेयर की वैल्यू है? अगर आज आपके पास 20 लाख रुपए है और आपने 15 लाख का घर लेना है, मुझे पता है फिर आप प्रेयर नहीं करोगे, आप सिर्फ घर लोगे। लेकिन अगर आप गॉड्स थिंग्स, अगर आप खुदावंद की वैल्यू को समझते हैं, आप फिर भी प्रेयर करेंगे, खुदावंद मैं उसमें जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को समझना, आपकी लाइफ में वैल्यू है खुदावंद के लिए। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं, आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कहीं भी प्रसाद खाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे एक स्मारक के तौर पे देखने के लिए। आपकी लाइफ में आप खुदावंद की वैल्यू को नहीं समझते, खुदावंद की चीज़ों के लिए आपके पास कोई वैल्यू नहीं। आपकी लाइफ ऐसी होगी जैसे आम लोगों की है, बस फर्क ये होगा आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलेंगे और वो कुछ और बोलेंगे। एक बच्चा कह रहा है मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा जो बाइबल में वर्जित है, मुझे साग पात खिला, मेरा चेहरा फिर भी चमकेगा, मुझे विश्वास है, मैं प्रार्थना करूंगा। और लिखा दानियेल उसके साथियों का चेहरे दूसरे चेहरों से अधिक चमकदार थे, सिर्फ साग पात खाने से, और जो सब खा रहे थे उनके चेहरे उनके समान नहीं थे।
वैल्यू, वो चाहे प्राण देने तक, प्राण के लिए क्यों ना हो, वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स। अगर आप क्या समझते हैं, अगर आप खुदावंद के लिए वैल्यू रखेंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ कैसी होगी, आपका परिवार कैसा ब्लेस्ड होगा, आपकी सेवकाई कैसी ब्लेस्ड होगी। अगर आप वैल्यू समझेंगे और वैल्यू रखेंगे खुदावंद की चीजों के लिए, तो खुदा भी आपको वैसा अजर वापिस करेगा। अगर पहाड़ियों पे आवाज गाली निकालोगे तो गाली वापिस आएगी, अगर हालेलुया बोलेंगे तो हालेलुया वापिस आएगा। अगर यहोवा की स्तुति करेंगे, वैल्यू रखेंगे, वही चीज परमेश्वर आपको वापिस करेगा। खुदावंद ने कहा कनानी लोगों के पास ये शांति नहीं रहनी चाहिए, और उसने कहा मैं इस्राएलियों को ये शांति दूंगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के सिस्टम को समझना है। ऐसे लोग हैं, चाहे आज वो 20,000 कमा लें तो भी कर्जे में, 30 कमा लें तो भी कर्जे में, 40 कमा लें तो भी कर्जे में, क्योंकि गॉड्स थिंग्स, खुदावंद की चीजों की वैल्यू नहीं। आज अगर मेरे परिवार में पैसा आए, पहले उसका टाइथ का हिसाब होता है, फिर उसमें से ऑफरिंग्स निकलती हैं, फिर उसमें से हदिया निकलता है, और फिर वो पैसा यूज होता है। आप जानते हैं कि मीठे फल, संतरा, सेब, मोस्टली फल, उनके बीज कड़वे क्यों है मालूम? आप संतरे का बीज नहीं, आप मौसमी का बीज नहीं खा, एक बीज आपके जूस में चला जाए, जूस कड़वा कर देता हूं, क्योंकि बीज खाने के लिए नहीं बना। बीज कड़वा कैसे, एक मीठा फल, उसका बीज कड़वा कैसे हो सकता है? उसका बीज तो मीठा होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे बनाया कुछ बीजों को, ये मैसेज देने के लिए कि बीज खाना नहीं। अगर बीज भी मीठा हो संतरे की तरह, मैं आपको दावा करता हूं लोग बीज छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे वो। और अगर बीज खाने शुरू कर दिए और फल नहीं आ सकते, और एक दिन अगर वो पेड़ मर गया तो नया पेड़ लगाना बीज के साथ ही पॉसिबल। आज जो कड़वा आता है लोग थूक देते हैं, और वही बीज फल लेके आता है। टाइथ खाना एक बीज खाने के समान है, क्योंकि जब वैल्यू नहीं है खुदावंद की चीजों की हमारी लाइफ में, तो कोई रिजल्ट नहीं, कोई इफेक्टिवनेस नहीं, कोई हम ऐसा लगता है कि हम अंधों के समान चल रहे हैं। हमें फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, हमारे बच्चे धक्के खाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने कहा हिजकिया, अब तूने सारा जान माल सब अच्छी चीजें अपने विरोधी को दिखाई, अब तेरे वंश के टाइम में ये सब लूट ले। कहता कोई बात नहीं, वंश के टाइम में ही होगा। मूर्ख व्यक्ति, वंश के टाइम में ही होगा। अपने बच्चों को कर्जा मत दे के जाओ। हम आज अपने बच्चों को बोना सिखाते हैं, आज भी जब रोज चैरिटीज के काम होते हैं, अलग अलग मैनी बहुत से काम, आज भी तो हम अपने बच्चों को बताते हैं आज हमने ये किया, ताकि शुरू से उनका दिल ये लेने वाला नहीं, उनको देने वाला बनाया, ताकि उनको मालूम हो अच्छा चैरिटी, हम चैरिटी करते हैं, अच्छा हम हेल्प करते हैं लोगों की, इस तरह से हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। अपने लोगों को बोने वाला बनाओ, अपने आप को बोने वाला बनाओ, बीजों को मत खाओ। अगर बीज आज खा जाओगे, फ्यूचर में आपके पास फल नहीं होंगे। एक व्यक्ति अफ्रीका में पेंटिकोस्टल बेदारी उसी व्यक्ति के द्वारा आई। फर्स्ट सेवक था वो अफ्रीका में जिसने गरीबी के बंधन टूटते हुए देखे, और जब उनके स्पिरिचुअल फादर उनसे एक बार मिलने के लिए आए, जब उसके घर में वो आए तो उसका घर बहुत बुरी हालत में था, और उनको वहाँ माहौल नहीं अच्छा लगा। वो बोले मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि उनको जो मैन ऑफ गॉड, उनको प्रार्थना के लिए कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है, कोई भी रीजंस थे। उन्होंने उसे पैसा दिया, बोला ये ले पैसे और अपना एक घर लेना जब मैं चला जाऊँ। और जब शाम को मीटिंग थी, उस सन ने वो सारा पैसा पुलपट पे रख दिया, और उसकी पत्नी बोली ये तो आपको दिए घर लेने के लिए। उसने कहा नहीं, अगर मैं बीज खा जाऊंगा तो फल नहीं आएगा। उसने कहा ये मेरा बीज है खुदावन। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको इतना दिया
कि लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म भी बाद में किया, वो अलग बात है, लेकिन उसको इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि वो फर्स्ट प्रीचर था जिसको देख के लोग एक, जैसे बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल बना वो मिनिस्ट्री, जिसको देख के हजारों लोगों ने फॉलो किया, और जिन्होंने फॉलो किया आज उनके बिगेस्ट स्टेडियम्स है दुनिया में, क्रिश्चियन चर्च स्टेडियम्स। अगर हम अपने बीजों को खा जाएंगे, वैल्यू नहीं रखेंगे, हम गरीबी से छुप नहीं पाएंगे, लानतों से छुप नहीं पाएंगे, श्रापों से छुप नहीं पाएंगे, लानत से छुप कैसे पाएंगे? गॉड्स जो थिंग्स हैं, खुदावंद की चीजें जो बनाई हैं प्रभु ने, उनकी वैल्यू हमारे हार्ट में होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि इसका सेकंड पार्ट आपकी आईज को ओपन करेगा। मैंने आज स्पिरिट में आपकी आईज ओपन होते हुए देखी, आपको प्रेजेंस को सोखते हुए देखा अपने स्पिरिट में। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि आज जब हीलिंग प्रेयर होगी आप सेम नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। यीशु